क्या मतलब तुम असली मर्द हो और तुम्हें रोना बिल्कुल नहीं आता, फिर चाहे कितना भी दर्दनाक या इमोशनल कंटेंट देख लो। ऐसा ही मुझे भी लगता था शुरू में, बट ये 5 एनिमे देखने के बाद मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एंड आई नो तुम भी यही मानते हो कि मैं तो रो ही नहीं सकता, बट यकीन करो कुछ एनिमे है ही ऐसे जो सीधा आपको अपनी स्टोरी जैसी लगेंगी और आप ठीक उसी वक्त रो दोगे। एंड वीडियो देखते वक्त आप ये भी रियलाइज करोगे कि ये वीडियो अप्रैल में क्यों डाला गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली बार किसी एनिमे की लेंथ मुझे कम लगी है। 45 मिनट्स में जो ब्यूटी इस एनिमे में है वो किसी और एनिमे में नहीं दिखती। इन शॉर्ट आप एक ड्रीम देखते हो ऐसा महसूस होता है। इस एनिमे का नाम है होटारू नो मुरी। होटारू एक फॉरेस्ट में खो जाती है और उसे एक स्पिरिट ने रेस्क्यू किया होता है जो कुछ ही देर में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर स्पिरिट ने किसी भी ह्यूमन को टच किया तो वो स्पिरिट खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएगा हमेशा के लिए। इस एनिमे की खास बात है इसका सिंपल और स्वीटनेस, जिससे ये आपके अंदर तक स्टोरी को महसूस करवा पाती है। और इस एनिमे का लेंथ ऐसा है कि आपको लगेगा यार जल्दी खत्म हो गई, लेकिन जब एनिमे को देखने के बाद उसके बारे में सोचोगे तब ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मूवी का रन टाइम एकदम परफेक्ट है। एंड रोना आपको एंड में आ ही जाएगा जब वो वाला सीन आएगा। ऐसी मूवीज डेकेड्स में एक बार बनती है, तो ये मूवी मेरे हिसाब से सभी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये है ही इतनी अच्छी। एक एनिमे जिसे देखने से आप हील हो सकते हो और डिप्रेशन में भी जा सकते हो, एंड उस एनिमे का नाम है अ साइलेंट वॉइस। एनिमे फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर इशिदा को, जो पास्ट में एक लड़की को काफी बुली किया करता था, बट अब उसे उसके किए पर शर्म आती है और वो माफी मांगना चाहता है, जिसकी वजह से अब वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का बन चुका है। एनिमेशन नो डाउट इतना अच्छा है कि आप अभी उस सीन में घुसना चाहोगे। एंड ये एनिमे आपको काफी चीजें सिखा देती है जो आपने शायद कभी अपनी लाइफ में नोटिस नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये एनिमे रिलेटेबल लगने लगती है। एनिमे की वॉइस दोनों ही लैंग्वेजेस में बेस्ट इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं और उनका सपोर्ट करता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। आपको एक ही एनिमे में बुली, फ्रेंडशिप, मेंटल हेल्थ, लव और रिडेम्पशन सब देखने मिल जाता है, जो किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। एंड अगर तुम्हारे साथ बुली हुआ है या तुम करते हो तो फिर तुम्हें इस एनिमे को पूरा देखकर रोना जरूर आएगा। नंबर 3 का एनिमे मेरे लिए कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है, क्योंकि ये पहला एनिमे है जिसने मुझे रुला दिया था और आपको भी रुला कर रख देगा। एनिमे का नाम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट बिलीव करो एक बार मूवी देख के खत्म कर दो, आप भी इससे अच्छा टाइटल नहीं सोच पाओगे। एनिमे 2 कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप की है, जिसमें इंट्रोवर्ट लड़के को एक दिन किसी की पर्सनल डायरी मिलती है और उसकी वजह से दोनों कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं। अब पर्सनल डायरी में ऐसा क्या लिखा था जो ये लड़का पढ़ता है एंड उसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, ये आपको एनिमे देखकर ही पता करना होगा। एनिमे अपनी स्टोरी और डायलॉग राइटिंग की वजह से आपको इमोशनली हिट करती है एंड अपने कैरेक्टर्स में खुद को फील करवाने का काम ये एनिमे स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में ही कर देती है। और अगर इसकी एंडिंग की बात करें तो आपको इसे खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा ताकि आपको भी वो फर्स्ट टाइम फील हो। और कमेंट में बताना तुमने इस एनिमे को पहली बार देखा था तो रोया था कि नहीं, खासकर एंड में वो डायरी पढ़ने वाले सीन पर। मैंने ये वीडियो जानबूझकर अप्रैल मंथ में बनाई है क्योंकि अप्रैल मंथ स्पेशल है एक एनिमे के लिए जिसका नाम है योर लाई इन अप्रैल। क्योंकि ये एनिमे मुझे इतनी पसंद है, मैं इसे 2020 से हर अप्रैल में देखता आ रहा हूँ। और अगर तुम इस एनिमे को नहीं जानते हो तो भाई एनिमे देखना छोड़ दो। कहानी है कोसे आरिमा की, जो बचपन में बहुत ही बढ़िया पियानिस्ट था, बट पिछले 2 साल से वो पियानो बजा ही नहीं पाता, उसे अपने ही नोट सुनाई नहीं देते। एंड तभी कोसे की लाइफ में एंट्री होती है काओरी की, जो एक झूठ बोलकर उससे दोस्ती करती है। एंड इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद ही जानना होगा कि काओरी ने क्या झूठ बोला था एंड वो कोसे की लाइफ में किस रीजन की वजह से आई है। इस एनिमे का मैजिक लव नहीं है, असली मैजिक है इसका म्यूजिक के लिए लव, जो इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ रखता है। इस मास्टरपीस को किसी और जजमेंट की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो एनिमेशन हो जिसमें कोसे आरिमा की साइड से आंखें छुपाई नहीं जाती, या फिर इसके इंग्लिश डबिंग हो जो कभी डबिंग फील ही नहीं होती। इस एनिमे की एंडिंग आपको अंदर से खाली कर देती है एंड आप उस कैरेक्टर को फील करने लगते हो कि उस पर क्या बीत रही होगी। किस किस ने एनिमे को देखा है कमेंट में बताना जरूर, एंड ये भी बताना कि कितनी बार देखा है। अगर कोई एनिमे है जिसे तुम सिर्फ एक बार देखोगे एंड उसके बाद जब भी उसके रील्स या शॉर्ट देखोगे तो वो क्लिप्स तक तुमसे देखा नहीं जाएगा, उस हार्ट ब्रेकिंग एनिमे का नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। स्टोरी है सेत्सुको और उसके भाई की, एंड कैसे एक वॉर सिचुएशन ने इन भाई बहन की लाइफ को अफेक्ट किया है और कैसे वो भाई अपनी बहन को इस सिचुएशन में भी खुश रखना चाहता है, लेकिन ह्यूमैनिटी उसे ऐसा करने नहीं देती। स्पॉइलर के कारण स्टोरी के बारे में ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन इस एनिमे की स्टोरी इतनी सैड है कि आपको एंड पता होने के बावजूद उस पॉइंट पर रोना आ ही जाएगा। एनिमेशन स्टाइल से लेकर राइटिंग, म्यूजिक, वॉइस एक्टिंग सब एकदम परफेक्शन के साथ किया गया है, जो स्टोरी को एक्सपीरियंस करने में आपकी हेल्प करता है। एंड इससे पहले कि मैं इस मूवी के बारे में और बताकर आपके लिए स्पॉइल कर दूं, आप इसे देखकर नीचे कमेंट में बताना कि तुम इसे एक बार से ज्यादा देख पाओगे या नहीं।
तो ये थे 5 एनिमे जिसने मुझे रुला दिया था एंड आपको भी रुला देंगे। इनमें से तुम कौन सा एनिमे देखने वाले हो नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग लिस्ट आपको लाकर दे सकूं। वीडियो शेयर करना भूलना नहीं, खासकर उस दोस्त को जो कहता है मैं रोता नहीं। बाकी मैं मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।